Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says the conversion of aldehyde having no alpha hydrogen to a mixture of carboxylic acid and primary alcohol is known as Cannizzaro reaction. The most important feature of this reaction is the conjugate base of hydrate of aldehyde. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में डिफरेंट स्टेप में जो कैनिजरो रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म दिया गया है। सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो फॉर्मल्डिहाइड एक एल्डिहाइड यहाँ पे गिवन है जिसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उससे उसमें सबसे पहले OH माइनस अटैक करता है, फिर कॉन्जुगेट बेस ऑफ एल्डिहाइड हाइड्रेट बनाता है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपका ये जो H है हाइड्रोजन, ये H माइनस हाइड्राइड ट्रांसफर होकर आपका फॉर्मिक एसिड और CH3O माइनस बनाता है। स्टेप 3 में ये अल्कोहल का आयन है और एसिड है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी H प्लस ट्रांसफर होता है, फिर अल्कोहल और एसिड का जो HC माइनस एसिड का आयन बनता है। सो एसिड आयन बनता है, एसिड का जो आपका हाइड्रोजन रिलीज करके फिर बेसिकली यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बनता है। सो क्वेश्चन हमको ये पूछा गया है, इन द गिवन रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट इज। सो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मल्डिहाइड है, उसके साथ हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और प्रोडक्ट हमको क्या निकालना है। और ABCD में हमको चारों प्रोडक्ट, चारों ऑप्शंस में पॉसिबल प्रोडक्ट्स गिवन है, हमको पॉसिबल प्रोडक्ट चूज करना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है वो कैनिजरो रिएक्शन से ही है, और आपका रिएक्टेंट क्या क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है और आपका फॉर्मल्डिहाइड है, यानी कि हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका होगा क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन। जब कैनिजरो रिएक्शन में हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड यूज करते हैं तो वो क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन होता है। अभी देखिए यहाँ पे क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन में आपको जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, एक एल्डिहाइड आपका फॉर्मल्डिहाइड ही होगा और दूसरा कोई अलग एल्डिहाइड दिया होगा। और यहाँ पे पॉइंट ये आपको याद रखना है कि हमेशा जब भी आप क्रॉस कैनिजरो करा रहे हैं, जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में रिड्यूस होगा। क्यों होगा ये हम स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पे लिख देंगे, फॉर क्रॉस कैनिजरो रिएक्शन with HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, द HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड ऑलवेज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू HCOO यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, एंड द अदर एल्डिहाइड गेट्स रिड्यूस्ड। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द कार्बोनिल कार्बन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड यानी कि HCHO is more electrophilic and less sterically hindered than other aldehydes, which makes the attack of OH minus ion facile to this center। तो ये आपका स्टेटमेंट है। अभी जो रिएक्टेंट हमको गिवन है वो हम एक बार लिख लेंगे, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए आपके पास कैनिजरो रिएक्शन के ये दो एल्डिहाइड आपका गिवन है और यहाँ पे आपका NaOH। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमने स्टेटमेंट लिखा क्या है, तो एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड में जो आप
आपका फॉर्मल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन आपका अटैच्ड है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, जीरो इफेक्ट होता है। आई बोलिए, आर बोलिए, एम बोलिए, कोई भी इफेक्ट इसका, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो भी इफेक्ट आप, जो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ते हैं, सारे के सारे जीरो है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन कार्बन है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इफेक्ट इस कार्बन पे आएगा, तो ये ऑब्वियसली लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। कोई भी एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन है, दूसरा में एक कार्बन होगा, तो वो कार्बन कुछ ना कुछ डोनेट करेगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मल्डिहाइड का जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे इलेक्ट्रोफिलिक वो ज्यादा है। और दूसरा क्या है, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्टेरिक इफेक्ट उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा सा रिंग है आपका, तो स्टेरिक इफेक्ट कुछ ना कुछ आएगा। तो इसीलिए जो पहला हमारा स्टेप है, यहाँ पे आप देखिए OH माइनस जो पहला अटैक वो हमेशा क्रॉस कर्निजारों में फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर ही करेगा, और उससे आपका एसिड बनेगा और दूसरा एल्डिहाइड जो रिड्यूस होगा। तो इससे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड गिवन है, तो इसमें आपका प्रोडक्ट बनेगा, यही गिवन है हमको, ये वाला जो एल्डिहाइड है, दूसरा ये अल्कोहल में रिड्यूस्ड हो जाएगा। और फॉर्मल्डिहाइड हमेशा क्रॉस कैनिजरों में, ये आप शॉर्ट ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा कि ये ऑक्सीडाइज होगा। तो ये प्रोडक्ट्स कौन सा ऑप्शन में है? देखिए ये है ऑप्शन सी में, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, और वो दूसरा फुल जो है वो अल्कोहल में रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।